किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम हरि था। एक बार वह कुछ रुपए लेकर माल खरीदने दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में उसे एक ठग मिला। ठग बहुत चालाक था। सेठ भी अक्लमंद था और सोच समझकर ही काम करता था। दोनों साथ साथ बातें करते करते एक सराय में पहुंचे। दोनों ने वहीं पर रात बिताने का निश्चय किया। अतः सराय में ही खाना खाकर वो दोनों पास पास बिस्तर पर लेट गए। सेठ तब निश्चिंत होकर सो गया, किंतु ठग को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह उसे सेठ के रुपए चुराने के बारे में सोच रहा था। उसने जब देखा कि सेठ गहरी नींद में सो गया है तो उसने सेठ का सारा सामान टटोलना शुरू किया, किंतु सब कुछ अच्छी तरह से देखने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। वह चिंता में पड़ गया कि सेठ यहाँ से कहीं नहीं गया तो उसके पैसे कहाँ जा सकते हैं। सुबह हुई और वो दोनों आगे बढ़े। अभी एक रात और रास्ते में काटनी थी। ठग मन में ही विचार कर रहा था कि कोई बात नहीं, आज रात अवश्य धन चुरा लूँगा। रास्ते में उसने बातों बातों में पूछा, सेठ जी आप कितने माल खरीदेंगे? सेठ ने जवाब दिया, यही कोई 4-5 हज़ार का माल खरीदना है। रोज़ रोज़ कौन इतनी दूर खरीदने आएगा? अब ठग को विश्वास हो गया कि सेठ के पास अवश्य रुपए हैं, किंतु कहाँ हैं इसका पता लगाना अभी बाकी था। एक नगर की धर्मशाला में दोनों फिर ठहरे। रात का खाना खाकर आसपास बिस्तर लगाकर सो गए, किंतु ठग पिछली रात की तरह सोने का नाटक कर रहा था। जब ठग को विश्वास हो गया कि सेठ को गहरी नींद आ गई तो उसने अपने स्थान से उठा और सेठ का सामान टटोलने लगा। उसने सेठ की सारी चीज़ें देख डाली, बट उसमें नहीं मिला। सुबह होते ही दोनों फिर आगे चले। जुदा होने का स्थान पर आ जाने पर सेठ बोला, भाई राम राम, आपका नगर आ गया, अब मैं विदा लेता हूँ। आपका साथ रहने से रास्ता अच्छा कट गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद सेठ ने रुपयों की थैली अपनी जेब में निकाली और देखी और पुनः जेब में रख ली। ठग तो ठगा सा रह गया। उसने सेठ से क्षमा मांगते हुए कहा, सेठ जी मैं ठग हूँ, चोर हूँ, किंतु आपकी चतुराई के आगे नतमस्तक हूँ। आप मेरे गुरु हैं। अब यह भेद भी बता दीजिए कि आपने रुपए रखे कहाँ थे? सेठ हरि बोला, भाई इसमें भेद कुछ नहीं है। मालूम था कि तुम मेरा बिस्तर सामान मेरे जेबें सब टटोलेगा, किंतु तुम अपना बिस्तर भला क्यों टटोलता? इसलिए मैं अपना धन तुम्हारे बिस्तर के नीचे रख दिया और मैं निश्चिंत हो गया। अरे धन मेरे ही पास था और मैं अपनी बेड ना देख के आपकी जेबें और सामान टटोलता रहा। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। और कहते हुए ठग ने अपना माथा ठोक लिया और चला गया। मोरल, चोरी करना बुरी बात है तथा हमेशा दिमाग का